नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। पिछले दिनों लखनऊ में पिछड़े नेताओं की एक पूरी फौज ने बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें पश्चिम के 2 जिले यानी कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से आने वाले 2 नेताओं की ज्वाइनिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुजफ्फरनगर जिले के राजपाल सैनी और सहारनपुर के रहने वाले साहब सिंह सैनी की ज्वाइनिंग को लेकर खूब चर्चा हो रही है। साहब सिंह सैनी ने तो अपना पूरी जो शक्ति प्रदर्शन है वो कर डाला। हजारों की तादाद में समर्थक और गाड़ियों का हुजूम खड़ा कर दिया। वजह भी साफ थी कि साहब सिंह सैनी उसी सहारनपुर के हैं जहां से धर्म सिंह सैनी भी आते हैं और पश्चिम में धर्म सिंह सैनी को सैनी बिरादरी का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। लेकिन बीजेपी ने उनकी एंट्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोक दिया। इसकी वजह भी साफ थी। धर्म सिंह सैनी पर योगी मंत्रिमंडल में आयुष मंत्री रहते हुए घोटाले का आरोप लगा है, उन पर जांच चल रही है। ऐसे में साहब सिंह सैनी ने खुद को सहारनपुर का सबसे बड़ा नेता पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही राजपाल सैनी आरएलडी से बीजेपी में आए और जयंत के बेहद करीबी माने जाते हैं। दरअसल 2022 के चुनाव से ठीक पहले 3 बड़े पिछड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ी थी। ये तीनों नाम थे श्यामा प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान की तो बीजेपी में एंट्री हो गई और धर्म सिंह सैनी की बीजेपी में एंट्री होते होते रह गई। धर्म सिंह सैनी काफी वक्त से बीजेपी में दोबारा वापसी चाहते थे। संगठन से लेकर बड़े नेताओं तक उनकी बातचीत हो गई थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर पार्टी ज्वाइन करने के लिए भी वो सहारनपुर से मुजफ्फरनगर के लिए निकल गए थे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने उनको अपने मंच से ज्वाइन कराने से मना कर दिया। तब से धर्म सिंह सैनी की एंट्री बीजेपी में रुक गई। ऐसा लगता है मानो अब धर्म सिंह सैनी की बीजेपी में वापसी नहीं हो सकती। हालांकि धर्म सिंह जो सैनी है उन्हें बीजेपी में नहीं लेने का नुकसान पार्टी को ना हो जाए, इसलिए पार्टी ने पश्चिम के दूसरे जो सैनी चेहरे हैं उन पर दाव खेला है। खतौली के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में जब धर्म सिंह सैनी को आने से रोका गया था और बीजेपी सैनी बहुल्य क्षेत्र में चुनाव हार गई थी, तभी से पार्टी को लगने लगा था कि कहीं सैनी बिरादरी के गुस्से का पार्टी शिकार ना हो जाए। ऐसे में धर्म सिंह सैनी की काट के तौर पर साहब सिंह सैनी और राजपाल सैनी को बीजेपी ने पार्टी का हिस्सा बना लिया और जयंत अखिलेश को के लिए एक मुसीबत जो है वो खड़ी कर दी। हालांकि पश्चिमी यूपी में आज भी धर्म सिंह सैनी सैनियों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी एंट्री नहीं होने पर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के तौर पर दूसरे जो 2 प्रमुख सैनी चेहरे हैं उन्हें ज्वाइन करा। एक और थ्योरी भी चल रही है, चूंकि जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ आने से मना कर दिया, ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में गैर जाट ओबीसी गोलबंदी बीजेपी के लिए जरूरी है। इसलिए बीजेपी ने वहां दूसरे सभी ओबीसी बिरादरी को अपनी तरफ जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें सैनी बिरादरी इसलिए अहम है क्योंकि उनकी तादाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से बीजेपी ने आरएलडी और समाजवादी पार्टी के दोनों सैनी चेहरे को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा दिया। बहरहाल इन दोनों के बीजेपी में आने का पश्चिमी यूपी में पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सैनी बिरादरी के वोट पार्टी से छिटके नहीं, इसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर ली है। लेकिन उन दोनों चेहरे का बीजेपी में जाने से जयंत अखिलेश को 24 में क्या नुकसान होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।